जी। हाँ हाँ, क्या कहा आपने? जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कुछ सवालात हैं धर्म के ही प्रति, दीन और धर्म के प्रति क्या अंतर है। जैसे कि मुसलमानों का कहना है कि आखिरी दीन है, और हिंदुओं का कहना है कि नहीं, जो है सो मतलब जैसे आर्य समाजियों का जो कहना है, जिसमें आप महेंद्रपाल आर्य का नाम सुने होंगे, मैं उनको भी सुनता हूँ, और जहाँ पे आपने नंबर दिया है मैं वहाँ भी उनको भी सुनता हूँ। जी जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हम कुरान को या अल्लाह मियां को क्यों माने, क्या खासियत है, और उनके मानने से क्या अंतर हो जाएगा, क्या नया है, बस ये जानना चाह रहा था। अगर आपके पास समय हो तो मुझे दें, अन्यथा आप अपनी सुविधा अनुसार से कभी भी दे सकते हैं। जी, देखिए आर्य समाज ने ही ये काम किया है। दरअसल बुनियाद में ही गलती है कि अल्लाह अलग है, ईश्वर अलग है। तो इसीलिए लोगों को एतराज हो जाता है कि ईश्वर अलग, अल्लाह अलग, तो हम अल्लाह को क्यों माने। ये बात तो बहुत कॉमन है, आप भी समझते हैं कि संसार का बनाने वाला एक ही। भाषाओं के अंदर से जो है वो हकीकत, वास्तविकता नहीं बदल सकती। तो ये जब खुदा ने, ईश्वर ने सभी को एक ही, मानवता को उसके नजदीक तो सारे उसी के बच्चे हैं, तो एक ही कोई जीवन गुजारने का तरीका दे करके भेजा था इस दूतों को। हालांकि मैं नहीं मानता हूँ कि अल्लाह नहीं, ऐसा हम लेके चल रहे हैं, हम इन जनरल बात कर रहे थे, आपको नहीं। तो वहां से ये कंसेप्ट आता है लोगों के जहन में कि भाई ईश्वर की जो शिक्षाएं हैं, तालीमात, वो अलग हैं जो वेदों द्वारा दी गई हैं, और कुरान में अलग है। हालांकि देखा जाए तो दो पार्ट होते हैं जो भी ईश्वर ने धर्म दिया है। एक कहलाता है अकीदा, आपके जो क्रीड्स हैं, बिलीफ्स हैं, और एक है आपकी शरीयत, लॉ, कानून। तो कानून बदलते रहते हैं, हमारी दुनिया के भी अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। दुनिया के तो इसलिए बदलते हैं कि हमारा जो इल्म है, नॉलेज है, वो कम है, नाकिस है। तो हमें बाद में गलती का एहसास आता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था। ईश्वर, लेकिन अल्लाह के क्या बदलते? अल्लाह के जो कायनात में जो चीजें हैं वो तो नहीं बदलती, लेकिन इंसान जो है वो बदल देता है। अब मान लो खाने पीने की कुछ चीजें थी, पिछली कौमों के लिए वो बिल्कुल हलाल थी क्योंकि वो इतने स्ट्रांग थे, उनके लिए सूटेबल थी चीजें वो। अब बाद में हराम कर दी गई कि आप ये नहीं खाओगे, ये आप ये खाओगे आप। तो इंसानों ने ही ये गलती की है, संसार के सृष्टि के साथ छेड़छाड़ की है। जैसे कभी जो मनु महाराज थे, जी, करवाने वाले तो अल्लाह ही है ना? नहीं, अल्लाह ने नहीं किया। देखिए ये भाग्य, अल्लाह ने नहीं किया, अल्लाह ने करवाया है। नहीं, ये तो इंसान ने किया है। देखिए इंसान ही संसार से, यहाँ के माहौल से छेड़छाड़ करता है। अब देखिए अगर किसी भी बस्ती के 1.5 किलोमीटर के सारे पेड़ काट दिए जाएं तो इंसान मर जाएंगे, उस बस्ती के ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ये तो शुरू से मर्जी के बिना कुछ होता है क्या? नहीं होता तो नहीं है, लेकिन फ्री विल के साथ तो इंसान को भेजा है, इंसान को आजाद छोड़ दिया। कहीं भी जिक्र नहीं है। आपके गर्भ में ही हदीस कहती है कि गर्भ में ही 40 दिन बीतने के बाद, फिर 40 दिन बीतने के बाद अल्लाह मियां फरिश्ता को भेजते हैं, और फरिश्ता को हुक्म दिया जाता है उसके 4 चीजों का। आप आलिम दीन है, आप बेहतर जानते हैं कि वो 4 चीज क्या है। जैसे वो कितना रिजल्ट कमाएगा। हाँ, मेरा कहना यह है कि वो नेक वक्त होगा या बदबख्त होगा, ये अल्लाह मियां उसके गर्भ में ही लिख देते हैं। ये तो चलिए पेट में आने की बात है। कायनात बनने से 50,000 वर्ष पहले, ये शायद मैं आपको हदीस की ही बात कह रहा हूँ, हदीस या कुरान में कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये वाला अल्लाह मियां ने पहले ही लिख दिया है। तो जब अल्लाह मियां ने ये पहले ही डिसाइड कर दिया तो फ्री विल नाम की चीज कैसे है? अगर एक बात बताइए, मेरे लिए बदबख्त लिख दिया है, फरिश्ता से लिखवा दिया कि नितेश, मैं नितेश बोल रहा हूँ, और नितेश बदबख्त होगा, तो मैं चाह के भी नेक वक्त कैसे हो सकता हूँ? नितेश जी आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। बहुत लिमिटेड लोग हैं सर जो सही इसको समझे हैं। उसमें एक अल्लामा का नाम भी है, और मैं भी एक तरह से उनका शागिर्द, शिष्य कह लीजिए। हम तो खुद मुसलमानों को समझाते हैं भाई ये कंसेप्ट ही गलत है। एक आदमी अगर खुदकुशी करके मर गया, आत्महत्या कर ली उसकी, तो खुदा ने लिखा था उसके भाग में ऐसा। फिर आप ये क्यों कहते हो कि भाई उसको सजा दी जाएगी, नरक में डाला जाएगा? वो तो कुछ ना कितनी भी कोशिश करता, वो तो जाना था बहरहाल उसी रास्ते की तरफ, ऐसे ही मरना था उसको। तो ये कंसेप्ट ही गलत है। और मैं आपको बता दूं, कुरान में कहीं नहीं है, सिंगल वर्ड नहीं है ऐसा कि जिसमें कहा गया हो
कि हमने इंसान को ऐसी तकदीर बना दी है। ये तो कहा है कि इंसान के अलावा जितना कुछ भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, सबकी हमने तकदीर ऐसी बना दी कि वो 1 इंच नहीं हट सकते। सूरज के साथ तकदीर, इंसान की भी तकदीर ये मैं कंप्लीट करना, ये कहाँ बताया गया है? ये हदीसों में बताया गया है। और हमारे कुरान की, हाँ नहीं, कुरान में नहीं, आप कोट करें, बताइए। अब बिल्कुल, मैं दिल पे मोहर लगा दिया, ये कुरान में नहीं है क्या? मैंने उनके दिल पे मोहर लगा दिया, उनके भाग्य उनके गले में मैंने बांध दी। उस पे भी आते हैं। देखिए, थोड़ा सा मुझे एक आपको बता दूं कि ये हदीसों में है सिर्फ, जो बिल्कुल साफ अल्फाज हैं। आपने जो कहे, मैं उसका आंसर कर रहा हूँ पहले, कि अल्लाह ने जो है वो कायनात बनाने से पहले ही 40 साल पहले लिख दिया, और गर्भ में लिख दिया जाता है। वो कैसे लिख दिया जाता है वो भी देखना है हमें, लेकिन ये सिर्फ हदीसों में है, कुरान में नहीं है तकदीर ऐसा। अब कुरान में जो है कि अल्लाह ने मोहर लगा दी, वो मोहर इस तरीके से है कि अल्लाह के कानून मोहर लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है मान लीजिए किसी के, और डॉक्टर वार्निंग दे रहा है आपको कि भाई आप जो है ये तला भुना और ये सब चीज़ें कम कीजिए, मुरगन ग़िज़ाएं खाना, ये सब आपको ले मरेंगी किसी दिन ये, और आप बेहतियाती करे जा रहे हैं। अब आपकी जो आर्टरीज हैं उसमें भर गया वो सब कुछ कचरा। अब एक स्टेज ऐसी आती है, डॉक्टर भी कह देते हैं कि नहीं अब कोई नहीं होगा, अब तो साहब आपको हार्ट अटैक आना ही आना है, बस ईश्वर ही बचाएगा, ये कह देते हैं। क्योंकि एक कानून है बस, कि देखिए एक जगह पर डील है, लेकिन जब एक खास जगह पर आप पहुंच गए तो फिर वहां से वापसी मुमकिन नहीं है, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो ऐसे ही अल्लाह का कानून है कि इंसान जब गुमराही में इतना ज्यादा बढ़ जाता है, हदीस में आता है एक नुक्ता लग जाता है, जब एक छोटी सी बुराई करते हैं, काला नुक्ता उसके दिल पे, और फिर दिल इतना काला हो जाता है कि फिर वहां से वापसी मुमकिन नहीं है। ये लॉज भी फितरत के अल्लाह ही ने रखे हैं, ईश्वर ने बनाए हैं, कि फिर जो इंसान इतना आगे चला जाएगा तो फिर ये कि मोहर लग गई उसके दिल पर। नहीं, ईश्वर ने नहीं बनाया है, मैं ईश्वर में नहीं कहूंगा। वहाँ पे कहा गया कि अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं कहा गया है। आप जो शुरू में देखिए, आप अल्लाह ईश्वर, नितेश जी आप फिर फर्क कर रहे हैं अल्लाह और ईश्वर में। चलिए अभी हम फर्क के साथ ही मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भाग्य की बातें जो हैं वो सिर्फ कि तकदीर की बात मुसलमानों में है, ये हिंदू भाइयों में बहुत ज्यादा है। नहीं, हिंदू भाई में होगी। मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया कि चलिए हम कुरान आखिरी किताब है और सबसे परफेक्ट है, क्योंकि आप लोगों का यही मानना है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, और ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीही हुदन लिल मुत्तकीन, ठीक है। तो जब आप ये मान रहे हैं तो चलिए हम इससे ही बात करते हैं कि हटाइए बाकी किताब में गंद मची पड़ी हुई है। बाइबल में लिखा गया है कि रूत अपनी पिता को दाख मधु दारू पिला के वो सो गए, ठीक है, चलिए ये गंद है। तो लेकिन आज कुछ सबकों का, मुसलमानों का ये कहना है कि ये हमारा जो दीन है परफेक्ट है, आखिरी है और ये आखिरत तक रहेगी। तो हम तो उसमें देखेंगे ना कि क्या अच्छाई है, और हमारे पास अच्छाई को लेना और बुराई को त्यागना हमारा हमेशा तैयार होना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। कुरान ने तो कह दिया कि वो तकवीर में कहा जाता है कि आप तो कुछ चाह ही नहीं सकते हैं सिवाय अल्लाह के। मतलब मैं आपको फिर कहफ में कहा जाता है, जो 18 नंबर का सूरा है, आयत नंबर 39 है, उसका मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप भी मिला सकते हैं, कि अल्लाह के बिना किसी की कोई क्षमता नहीं। यदि तुम देखते हो कि मैं संपत्ति और संतान में तुमसे कम हूँ, पूरा मैं पढ़ूं, और जब तुम अपने बागों में गए तो तुमने क्यों नहीं कहा कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है। तो इस बात से तो आप डिनाई नहीं कर पाएंगे कि ये कुरान में लिखी है कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। जी, आप मुझे पहले ये क्लियर करें कि कुछ चीजें ऐसी भी है कि अल्लाह के चाहत के बिना होती है। आप मुझे ये बताएं, हाँ ना या इसके अलावा जो। जी बिल्कुल, मैं क्लियर करता हूँ। थोड़ा सिर्फ हाँ ना में जवाब नहीं दे सकता, थोड़ा सा बताना पड़ता है। पूरा समय ले, मैं कोई भी ऐसा नहीं है। देखिए, मेरी एक जगह एक और गुफ्तगू हुई थी कि हिंदू भाई से, तो मैंने वहाँ भी कहा था कि मैं ये कहने लगूँ, मैंने वेद थोड़े से पढ़े हैं और मैं थोड़ी सी जानता हूँ, उनके मंत्र भी मैंने याद कर रखे हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मैं वेदों का ज्ञानी हूँ, बिकॉज मुझे संस्कृत नहीं आती। और मैंने उन साहब से ये भी कहा था कि भाई सत्या प्रकाश पे जो स्वामी दयानंद को एतराज हो गए, वो भी उसकी भी मैंने पढ़ी है, तो मुझे पता लगा, क्योंकि मैं अरबी का ज्ञानी हूँ, कि मूल भाषा जो कुरान की है वो नहीं आती है। और हमारे यहाँ जो तफसीरें लिख गई हैं उनमें भी गलतियाँ इसीलिए, कुरान का जो भाष्य है कि सिर्फ
तर्जुमे की राह से लोग समझते हैं तो गलत पहुंच जाते हैं। देखिए किसी भी जबान को समझने के लिए, हालांकि मैं तफसीर भी पढ़ता हूँ, अल-जलालैन या इब्न कसीर पढ़ना चाहिए तो। नितेश जी आपके बहुत हाँ। अच्छे होने की अलामत है, लोगों में इतनी संकीर्णताएं हैं कि एक दूसरे को पढ़ते नहीं, तो समझेंगे कहाँ से। मैं कहानी भी आपको सुना सकता हूँ कि उस आयत क्यों उतरी, क्यों नाजिल हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मुझे यकीन होगा, मैं थोड़ा सा आंसर कर दूं आपको बस। तो देखिए वहां पर अगर आप एक लफ्ज देखेंगे, आपका उसका मूल टेक्स्ट भी अगर आप पढ़ें तो वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, कि तुम नहीं चाह सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे। देखिए अगर कोई साहब ये कहें कि जनाब मैं जो है वो कल मैं एक दरिया में मैंने छलांग लगा दी पानी में और मेरा पूरा बदन जल गया साहब, फफोले हो गए, बुरा हाल हो गया मेरा, और मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिला, तो मुझे फिर तंदूर में बैठना पड़ा जिसमें रोटियां पकती, तो मुझे वहां सुकून मिला। तो लोग कहेंगे यार ये पागल है, उल्टी बातें करता है बिल्कुल। कोई कहने लगे यार ये क्या है, आग में हाथ दो तो जल जाता है, यार ये क्या अजीब है, खुदा ने अजीब ये तकदीर बना दी है, भाई आग में तो सुकून मिलना चाहिए। तो ये नहीं होगा, अल्लाह कहता कि ऐसा नहीं होगा, ये जो तुम्हारे चाहने से जो तुम चाहते हो ऐसा हो जाए, ये नहीं होगा। ये तो जैसा उसने चाहा ईश्वर ने, जैसी व्यवस्था रखनी चाहिए ऐसे रख दी है, तो इसमें तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ अल्लाह ने फरमाया तकदीर है, कि ऐसा नहीं है कि कल तुमको आग में कूदने लगो और कहने लगो मुझे तो यहाँ पर ठंडक मिलनी चाहिए थी, नहीं होगा ऐसा। ये तकदीर है अल्लाह की। इंसान के साथ कहीं एक भी नहीं फरमाया कि तुम्हें हमने ऐसे मजबूर कर दिया कि तुम जो है तुम्हें आज़ादी नहीं दी। सैकड़ों आयात हैं ऐसी, इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने तो इसको रास्ता दिखा दिया बस, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, अब चाहे शुक्रगुजार बंदा बन जा हमारा, चाहे नाशुक्रा बन जा। वह हदैनाहु नजदैन, एक जगह तो जो 30वां पारा है उसमें अल्लाह कहता है कि हमने देखो इंसान के जबान बनाई जिससे बोलता है, होंठ बनाए, होंठ ना होते तो कितने शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता ये, और फिर इंसानी बॉडी पार्ट्स का जिक्र हो रहा है, ऑर्गन्स का, और अचानक फौरन मुंह हो गया अल्लाह वह हदैनाहु नजदैन। और देखो हमने ये भी एहसान किया कि इंसान को दो रास्ते दिखाए। वनफ्सिन वमा सव्वाहा, अल्लाह ने इंसान की जान बना दी। कद अफलह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपने नफ्स को प्योर कर लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने उसको बुराइयों में डाल दिया वो नाकामयाब हो गया। तो ये तो बहुत बड़े इनाम के तौर पे खुदा ने जिक्र किया कि इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसे फ्री विल दी है। अगर कोई नरक में जा रहा है तो अपनी विल के साथ गया भाई, कोई स्वर्ग में गया तो अपनी विल के साथ गया। ये पूरी तकदीर आप जो तशाऊ का लफ्ज है उसमें जहां भी ये तशाऊ का लफ्ज है, शाह यशाऊ चाहना। अब देखिए क्या परेशानी है हमारी, इंग्लिश वाले फिर भी ठीक कर लेते हैं, हमारी हिंदी उर्दू में शब्द नहीं है, बल्कि हिंदी तो और भी ज्यादा रिच है, उर्दू में नहीं है, बिकॉज उर्दू बहुत कम है। उर्दू क्या है अडॉप्ट कर लेती है, इंग्लिश का शब्द उसे अच्छा लगा वो ले लिया उसने, पंजाबी का अच्छा लगा वो ले लिया, वो कोई मुस्तकिल जबान नहीं है, हालांकि वो फारसी से निकल कर आई है जैसे हिंदी संस्कृत का ही। तो उर्दू में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ट्रांसलेशन करने में। अब देखिए मैं शब्द गिनाता हूँ आपको, शाह के माने भी चाहना, अरादा के माने भी चाहना, अहब्बा के माने भी चाहना, ये 3 शब्द मैंने गिना दिया। अब चाहना कैसे, खशिया के माने भी डरना और खाफा के माने भी डरना। तो लेकिन खशिया से मैं मूल पे रहना चाह रहा था ये कि सपोज कि मैं अगर किसी को पैसे दूं गरीब को, तो ये मैंने ये अल्लाह की मर्जी से हुआ या अल्लाह की मर्जी के बिना, ये मैं जानना चाह रहा था। तो ये आपकी मर्जी से होगा, यानी अल्लाह ये नहीं चाह रहा था कि मैं किसी को पैसा नहीं, ये इसका ये उल्टा ये काउंटर क्वेश्चन नहीं इसमें कि अल्लाह ये नहीं चाह रहा था। अल्लाह तो चाहता ही, उसने अपनी मर्जी बता दी कि मैं तो ये चाहता हूँ सारे इंसान जो हैं वो अच्छे हों, सारे इंसान अच्छे हों। आप देखिए अल्लाह एक बात बताएं, तो हदीस को आपने वो क्यों नकारा जब वो 40 दिन वाली बात? मैंने इसलिए नकारा कि कुरान जो है बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, उसमें एक और कुरान में तो कहा गया है ना कि अल्लाह प्रोफेट मोहम्मद को मानो। हाँ, प्रोफेट मोहम्मद को मानो, लेकिन तो कुरान प्रोफेट मोहम्मद की कही हुई बातों को मानो, ये तो बताया गया ना। कुरान ने ये भी कहा है, देखिए ये वाहिद कुरान एक ऐसी किताब है जिसने बात कही है, शायद अल्लामा के उसमें भी सुने होगा, आप उनको सुनते होंगे कि वल्लदीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, के रहमान के अल्लाह के बंदे तो वो हैं कि जब रब की आयतें भी, कुरान की आयतें भी पढ़ के सुनाई जाती हैं तो अंधे बहरे होकर उन पे नहीं गिर पड़ते, जांचते हैं, परखते हैं कि क्या वाकई ये बात है नहीं है, या किसी ने भी कह दिया कि ये कुरान है और मान लिया, ऐसे नहीं।
तो देखिए हुआ क्या है, हमारे यहाँ बड़ी मेजोरिटी पैरेलल लेके चल रही चीजों को, कुरान हदीस कुरान हदीस। हालांकि नंबर 1 कुरान, नंबर 2 हदीस, ऐसे लेना है। तो हमारे यहाँ बहुत से गलती क्या करते हैं कि हदीस कुरान को तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मात्र छोड़, उन्होंने उसको छोड़ दिया है बिल्कुल, यानी बस पाठ कर रहे हैं। माशाल्लाह रोज कुरान पढ़ा जाता है, रमजान में हर घर में कुरान पढ़ा जाता है, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे सर, उसका तर्जुमा नहीं पढ़ रहे, उसको सीख नहीं रहे। हाँ, ये तो बहुत समस्या मुस्लिम के साथ भी है कि सिर्फ वो रटे जा रहे हैं अरबी में। हाँ, उससे तो कई अच्छे हम हुए कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी कम से कम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कुरान आखिर क्या है। बिल्कुल, हमें तो बड़ी खुशी होती है कि जब आप इस तरह के लेक्चर सुनते हैं हमारे मुस्लिम भाई का। देखिए कितनी तवज्जो है। नहीं, मैं बहुत लोगों का सुनता हूँ, खास करके हिंदुस्तान में, और बाकी अली मिर्जा का सुनता हूँ, और वहाँ पे हमारे एक वो हैं पाकिस्तान के हैं तारिक जमील साहब का मैं सुनता हूँ। उनकी तहजीब, वो जो चिल्लाने वाले होते हैं उनका मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो जो पता नहीं क्या होता है, अचानक चिल्लाने लग जाते हैं ना। सही कह रहा हूँ, इल्मी लोग, मतलब अगर हेडफोन में मैं सुनूं तो गुस्सा आ जाता है। हाँ, इनका अल्लामा साहब का इनका देख लीजिए, बहुत प्यार से बोलते हैं। हाँ, लेकिन बोलने में इतनी मिठास होनी चाहिए जो आपको बैठ के कोई सुने। हाँ, तो खैर वो तो मैं दोनों पक्ष में सुनता हूँ, क्योंकि एक पक्ष को देख के कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है, ये तो मैं आपको फिर अप्रिशिएट करूंगा आपके इस कदम की, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है, बड़ी संकीर्णताएं, लोग इतना धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, कहाँ आदमी फुर्सत है एक दूसरे को सुने। देखिए मैं कह रहा था, लेट मी थोड़ा सा एक बात और कहना चाह रहा था मैं, कि देखिए तो फिर हमें ये देखना है कि नंबर 1 तो कुरान है, जिसको पूरी उम्मत सब ये कहते हैं कि नहीं ये 100% एक्यूरेट सही है, उसमें उसके प्रमाण भी हमारे पास। यानी इतना है, आपने अल्लामा का लेक्चर सुना होगा 19 का, जो वो अल्लामा की रिसर्च नहीं है, अल्लामा ने तो उसमें ऐड किया है, मिस्र के हैं रशद खलीफा, उन्होंने 19 के अदद से कुरान को ऐसा बांध दिया है कि अगर आप किसी एक शब्द को उठा करके दूसरी जगह प्लेस कर दें तो पूरी कुरान का सिस्टम बिगड़ जाता है। यानी इतना बंधा हुआ है कि एक हर्फ नहीं बदल सकते आप उसका। तो हमें ये करना है, अल्लामा साहब और इनके साथ जितने लोग भी हैं, और वो यही मानते हैं, और उसूल भी यही है, हदीस से भी पता लगता है कि नंबर 1 कुरान, नंबर 2 हदीस। अब हदीसें क्या हुई हैं, हदीसों में बहुत से लोगों ने हाथ साफ कर दिया अपना, क्योंकि कुरान जैसी तो इम्पॉसिबल नहीं बन सकती अरबी, क्योंकि मैंने तो एमए किया अरबिक से, तो वैसे भी मदरसे में पढ़ा हूँ, अरबी मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो वाकई मुमकिन नहीं है अरबी कुरान जैसी बनाना। तो हदीस है, तो मैं आज बना दूं बैठ के 10 हदीस है, तो पॉसिबल है। तो बहुत से लोगों ने ऐसा फैब्रिकेट किया है, हदीसें गढ़ी हैं, और वो सब ये आ गई है, गलत कंसेप्ट आ गए। वरना आप मोटी अकल से सोचे भाई, अगर एक इंसान ने आत्महत्या कर ली तो खुदा उसको सजा देगा भाई, क्यों देगा, तुमने तो उसको मजबूर कर दिया, ये तो वो हुआ जिसकी लाठी उसकी बहन। तो मैं तो नहीं मानता भैया, सीधी सी बात है। नहीं, मुझे तो कुरान में जाके बात हल मिला इस चीज का, कि तकदीर ही ऐसी है नहीं, फ्री विल के साथ इंसान को पैदा किया है। लेकिन फिर वो गले में भाग्य वाली बात क्यों फिर कही गई है? अगर भाग्य ऐसे गले में हम डाल दें फिर तो वो मजबूर हुआ ना। ये मैं आपको आयत और सूरा बता सकता हूँ कि ये किस जगह लिखा गया है, और आपको पता भी होगा। गले में धागा? नहीं, मैंने नहीं सुना। गले में भाग्य अच्छा। 17वें सूरह की 13वें आयत में आप देख सकते हैं। आप उसका खुद तर्जुमा करके, अब दूसरों की तर्जुमा छोड़ें, आप अपना कर लें, क्योंकि आप तो एमए हैं, उसमें पढ़े हुए हैं, पूरा जानते हैं उस चीज को। इससे आप क्या मुराद लेते हैं? मेरे पास हालांकि कुरान है, और मैं उनका तर्जुमा, मेरे पास 3 एक्चुअली कुरान पढ़ा हुआ है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मुझे जो आयत याद आ रही, शायद वो कुल्ला इंसान अलज़म ना हो, सूरह बनी इस्राइल का है। हाँ, अलज़म ना हो तायरहु फी उनुक़िही, ये आयत है, मुझे याद आ गई। देखिए मैं अल्लामा की एक मिसाल कोट करूंगा। देखिए क्या होता है, हर चीज इफ और बट के साथ है, अल्लाह की तकदीर। हम कोई एस्टिमेट बनाते हैं कि भाई ये मकान बना, कैसे समझेंगे? इफ और बट कहाँ समझना है? आप कहें कि पूरी कुरान पूरी परफेक्ट है, हाँ, इसमें हमको हदीस की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए इफ और बट क्यों है, मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, कि जैसे आप कोई मकान बनाते, इफ और बट में माना, लेकिन कहाँ से हम इफ और बट समझेंगे? किनके पास जाएं इफ और बट समझने के लिए? इफ और बट ऐसे ही, वही वो उसूल भी उन्होंने रख दिए उसमें। जैसे कि उस्ताद कहते हैं 8वीं क्लास की किताब नहीं है, थोड़ा सा उसमें समझना पड़ता है हमें।
क्या है तफसीर इब्न कसीर, किसका तफसीर आप ज्यादा परफेक्ट मानते हैं, या फिर किसको पढ़ना चाहिए? मैं जब पढ़ता था, स्टूडेंट था, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ एक तरह से, कुरान के स्टूडेंट हमेशा से, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मैंने काफी तफसीरें पढ़ी है, इब्न कसीर पढ़ी है, मारिफुल कुरान पढ़ी है, मदारिक तंजील पढ़ी है, रूहुल मानी, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा तफसीरें नहीं पढ़ता। जलालैन भी थोड़ी सी पढ़ी कहीं कहीं, लेकिन सर अब मैं पढ़ता नहीं तफसीर है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बस वो भी एक इंसान थे, एहतराम करना चाहिए हमें उनकी, लेकिन उनकी बात हर से आखिर नहीं है, फाइनल नहीं है, उनसे वेरी किया जा सकता है। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता, और उन्होंने जो कुछ कहा है वो क्योंकि उस वक्त पढ़ा था तो जहन में है किसी न किसी हद तक, तो अब मैं खुद से गौर करता हूँ इस पे। तो ये लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, कुरान को ना जो तर्जुमा, सबसे पहली बात तो ये जितने तर्जुमाकार हैं, चाहे फारूक खान हो, नदवी हो, या क्या कहते हैं अभी मौलाना वाहिदुद्दीन खान हो, मेरे पास 2-3 लोगों की, एक जलंधरी साहब का है, मैं देखता हूँ कि कोई आयत से मुझे अगर शक होता है ना, एतराज होता है, तो मैं तीनों के तर्जुमा को पढ़ता हूँ और उसका मीनिंग लेने की कोशिश करता हूँ, समरी, ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कि ये कहना क्या चाह रहा है आयत, क्योंकि हो सकता है कि तर्जुमा करते समय ये लोगों का जहन कुछ हो या अलग थोड़ा बहुत हो जाता है, बहुत जगह देखा है मैंने, लेकिन उसका जो मूल है, जिसको रूट कहते हैं, फीलिंग जिसको कहते हैं, वो तो एक होना चाहिए ना। तो मैं फिर समझता हूँ कि हाँ ये सही में वो कहा जा रहा है जो लिखा है या नहीं। अच्छा, इससे भी अगर नहीं हो पाता है तो मैं फिर तफसीर की तरफ जाता हूँ। मेरे पास एक ही पढ़ी हुई है, बाकी ऑनलाइन तो बहुत सारी मिल जाती है इंग्लिश में, लेकिन मेरे पास जो पढ़ी हुई है वो इब्न कसीर साहब की है। तो मेरा ये कहना है कि कुरान में ही आता है कि जो मैं कह रहा हूँ, मतलब मेरा मानना और प्रोफेट मोहम्मद का मानना अलग नहीं है, ठीक है, पहली बात ये कुरान से मिलता है। और कुरान हो गई अल्लाह की हदीस, और ये जो बुखारी या मुस्लिम है वो हो गई प्रोफेट मोहम्मद की हदीस। तो जब हमारा कुरान ये कह रहा है, अच्छा आपने कहा फैब्रिकेटेड वाला बात, थोड़ा सा 2 मिनट दे दें और मुझे। ये जो कुरान कह रहा है कि जो आप अगर प्रोफेट मोहम्मद साहब का मान रहे हो तो आप मेरा ही मान रहे हो, आप ऐसा ही समझे है, कुछ आयत में मैंने नोट की नहीं थी। तो फिर तो हदीस में भी यही चीज कहा जाता है, और उसमें लोग उसके रावी देख लेते हैं कि चलिए ये सही है या हसन सही है, इस तरीके के। तो जो सही आपके पूर्वज जो आपके पहले है, जो माना है कि ऑथेंटिक है, इसकी चेन सही है, उसे मानने में मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज होनी चाहिए। फिर भी आप 1 मिनट के लिए कहते हैं कि कुरान एकदम परफेक्ट है, इसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो उसके संदर्भ को जानने के लिए कुरान को सिर्फ और सिर्फ हम उसके तर्जुमा से नहीं समझ सकते, हमको समझना पड़ेगा कि ये किस सूरत हाल में आई, और वो सूरत हाल के लिए हमें फिर से हदीस में जाना पड़ता है। तो आप अपने फायदे के लिए कभी हदीस में जाएंगे और कभी नहीं जाएंगे, नहीं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। जी बिल्कुल, देखिए तो बस मेरा यहाँ तक है। हाँ, फायदे के लिए नहीं, हम बिल्कुल 100% इनकार नहीं कर रहे हदीसों का। सही बात है आपकी, कुरान में जैसे बहुत मुख्तसरन बताया गया कि नमाज पढ़िए बस, लेकिन उसका पूरा तरीका हदीसों में मेंशन है। तो देखिए 2 टर्म्स में यूज करूंगा, हम तो अरबी में उसको बोलते हैं रिवायत, एक दिरायत। एक तो होता है रिवायत, मतलब चैन ऑफ नरेशन, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि पूरी चैन जो है मोहम्मद साहब तक ठीक मिल रही है, कि जो बीच में नरेट करने वाले हैं, इसको नरेटर्स हैं, वो सब ठीक थे, अच्छे लोग थे, तो वो फैब्रिकेट नहीं कर सकते, एक बात। हालांकि वो ये चैन भी लगाई गई है, फिट की गई है, जिन्होंने हदीसों को फैब्रिकेट किया है, वो चैन भी फिट कर दी उन्होंने ताकि लोगों को। तो एक दूसरी चीज है दिरायत। दिरायत मतलब अंडरस्टैंडिंग, के अंडरस्टैंडिंग के जो मेयार है, कसौटी है, उस पर भी पूरी उतरती हो बात। सिर्फ चैन ऑफ नरेशन का ठीक होना काफी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में भी ठीक है, बात जो कही गई है वो भी ठीक है, नहीं है, वो कुरान से तो नहीं टकरा रही, या जो उसका इथॉस है, जो उसकी रूह है दीन का, उससे तो नहीं टकरा रही है। तो अगर उससे टकराएगी, और जाहिर सी बात है उसको हम छोड़ेंगे कि ये नहीं है। तो ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से जिसको चाह कर ले लिया, जिसको चाह छोड़ दिया। तो ये 2 उसूल रखेंगे हम कि अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग भी हमारी बेस्ड होगी कुरान पे, उससे जो चीजें मिलती हैं, और वो क्लियर हैं जो उसूल हैं, तो ये रखेंगे। हदीसें बिल्कुल साफ इंकार नहीं कर सकते ना, हम इंकार करते हैं। मुश्किल से 10% ऐसा होगा जिसको हम कहते हैं कि भाई ये गलत है, फैब्रिकेट किया, लोगों ने गढ़ लिया है। 90% हदीसें भी ठीक ही हैं, उनमें सब ये भी आती है। जी, तो इस हिसाब से माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, अगर आपको कुछ कहना है कहिए, वरना मैं अपना पॉइंट। नहीं, आप जी आप कहिए। हाँ,
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों जो मैंने आपको हदीस की बात कही और कुरान की जो बात कही, वो तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी ना कि 40 दिन में गॉड ने, अल्लाह ने फिक्स कर दिया उनकी 4 चीजों को, और यहाँ आप कह रहे हो कि फ्री विल है। ये तो वैसी बात हो जाएगी कि मैंने एक रोबोट बनाया और रोबोट को मैंने सिर्फ खाना बनाने का इल्म दिया, और मैं उसके सामने एक किताब रख दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि तुम चाहो तो साइकिल भी चला सकते हो, तुम चाहो तो तैर भी सकते हो, और तुम चाहो तो मार धार भी कर सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर प्रोग्रामिंग किया है सिर्फ खाना बनाने की। तो ये वही बात हो गई कि तुम्हें रिजल्ट भी इतना ही कमाना है, तो उससे ज्यादा या कम वो कमा नहीं सकता है। वो नेक होगा या बद होगा, चलिए नेक हुई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो बदबख्त होगा तो वो चाह के भी नेक वक्त हो ही नहीं सकता। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, और फिर सारा उसूल धज्जा उड़ जाती है। इसलिए मैंने कितने कड़े शब्द कहे हैं कि ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मैंने अल्लाह ईश्वर के लिए इस्तेमाल किए हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो और मैंने ये भी कहा था कि मैं ऐसे ईश्वर खुदा को नहीं मानता। सीधी मोटी सी अकल में समझ में आने वाली बात है। आप एक पहले ऐसे व्यक्ति हमको मिले हैं जो इस्लाम को मानते हुए भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि कई जगह कॉन्ट्रडिक्शन मुझे हदीस में, और अगर मैं कुरान को मिलाऊं तो मिल जाता है, और ये भी मानने के लिए तैयार हैं कि अच्छा, जबकि जिस हदीस की मैं बात कर रहा हूँ वो सही हदीस है, उसकी सारे चेंज जो हैं उसको आप गलत नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन मैंने दूसरी चीज भी आपको कही ना, दिरायत एक शब्द मैंने यूज किया, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, बेस्ड ऑन कुरान के अंडरस्टैंडिंग के जो कसौटी है उसमें भी ठीक उतरती हो, बात भी सही हो, सिर्फ चैन ऑफ नरेशन का ठीक होना काफी नहीं है। तो 2 चीजें, चैन ऑफ नरेशन और अंडरस्टैंडिंग, जिसे दिरायत कहते हैं। और दिरायत भी ऐसे नहीं कि उसकी भी शर्तें हैं कि वाकई स्कॉलर लेवल के हों आप, ऐसे नहीं कोई भी, और कुरान की अच्छी रिच नॉलेज हो आपको जो मूल सोर्स है, तो तभी उस पर सही उतरती है। देखिए मैं एक एग्जांपल और दे दूं भाग्य की। ज्यादातर मैंने महेंद्रपाल आर्य जी के उसमें भी सुना है, वो भी इसको कोट करते हैं तकदीर का, कि कुरान का अल्लाह तो गुमराह करता है। वो सारी चीजें वही हैं कि तकदीर का गलत कंसेप्ट समझा है। और आप जो चतुर्दश समुल्लास है स्वामी दयानंद जी का इस्लाम के बारे में, 14th चैप्टर है, तो उसमें भी ज्यादातर जो मैंने देखा कि वही है कि चूंकि खुद मुसलमानों में भाग्य और तकदीर को लेकर के गलत कंसेप्ट है, और उसी का रिजल्ट फिर वहां भी दिखाई दिया। क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने भी शायद अरबी जबान आती है उन्हें, मुझे तो नहीं लगता, तो उन्होंने जो भूमिका लिखी है, हाँ भूमिका लिखी है, उसी में उन्होंने कहा भी है बहुत साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कि जो तफसीरें हैं ऑथेंटिक है, मुसलमान जिनको मानते हैं, उन्हीं तफसीरों को देख करके मुझे ये इस पर आपत्तियां हुई हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बात और इसमें ऐड कर दूं तकदीर के बारे में। देखिए एक गुठली और दाने को हम देख करके पता लगा लेते हैं, गुठली को पूरे उस दरख्त का रिकॉर्ड उसके डीएनए से, कि ये पेड़ जो है ये गुठली है, इसका डीएनए ये है, और ये पेड़ इतना बड़ा होगा, ये साइज होगा, इतने फल देगा, और इतने बाद ही मर जाएगा, और इतने दिन बाद फल देना बंद कर देगा। अभी गुठली को देखकर बता सकते हैं, ये तकदीर हो गई, हमने भाग्य मालूम कर लिया उसका डीएनए देख करके। लेकिन इफ और बट उसमें भी है, अगर इसको प्रॉपर हवा मिली, प्रॉपर पानी मिला, प्रॉपर खाद मिला, तो ये 5 साल जिएगा। वरना अगर माहौल खराब रहा, प्रॉपर हवा और खाद पानी नहीं मिला, तो ये 3 साल में मर जाएगा पेड़। तो ऐसे इंसान की अल्लाह ने तकदीर रख दी, फ्री विल के साथ है कि इन्होंने अच्छा मेंटेन रखा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखा जी, और अच्छे संस्कार रखे इन्होंने, तो इनकी उम्र 70 साल की 80 साल भी हो जाएगी। और फिर इनके प्लस इनके जो फोर फादर्स हैं उनमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही हो कि वो साहब गंदी हरकतों में पड़े रहे हैं और उन्होंने जो है अपना वो सब गलत हरकतें की हैं, तो फिर उसका फिर जेनेटिव भी उसका भी इफेक्ट पड़ता है औलाद पे भी हमारी। लेकिन तो अल्लाह मियां तो वो सारी चीज पे कादिर है ना, सुनिए, पता है कि इसमें खाद पानी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो उसको क्योंकि ऑलरेडी मालूम है कि ये देंगे नहीं देंगे आगे खाद पानी इसको, तो वो अगर अपनी प्री इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर अगर वो कुछ चीज लिख देता है तो इट्स ओके, हमें क्या है। एक चीज उसकी नॉलेज में, उसके लिए तो पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं है, तो उसने प्री नॉलेज के हिसाब से अगर उसको मेंशन कर देता है, कहीं लिख देता है और उसे हम कोई तकदीर कह देते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। मसला तो वहां होता है जब ये है कि उसने पहले लिख दिया कि ऐसा ही करोगे तुम, उससे आगे नहीं जाओगे, प्रॉब्लम वहां है। उस भाग्य को हम नहीं मानते। ऐसे कोई, वो तो खुदा का ईश्वर तो जो इसका ज्ञान है असीम है। तो यानी कि आप ये मान रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी के बिना भी बहुत सारी ऐसी चीज है जो होती है, जो इंसान करते हैं अपनी मर्जी से। जी,
एक चीज के साथ मैं वो एक छोटी सी और चीज ऐड करूंगा इसमें। देखिए बिल्कुल आग को जलाना परमात्मा ने, वो अल्लाह ने किया, ठीक है, लेकिन जलते हैं इंसान, वो अल्लाह नहीं जलाता। जी हाँ, वो अल्लाह नहीं जलाता, ये इंसान ही सिर्फ फ्री विल के साथ है। मैं सही समझ रहा हूँ ना आप जो कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अब बात सारी ये है कि अब देखिए फिर क्यों अल्लाह की क्या जरूरत है, सब कुछ हम ही कर लें? नहीं, एक शब्द और यूज हुआ है कुरान में, फजल। इन सब के बावजूद भी कि हमें फ्री विल है और हम जो चाहें करें अपनी मर्जी से, जिस रास्ते को चाहें अपनाएं, लेकिन हमें अल्लाह के फजल की जरूरत है, उसकी ग्रेस की, रहमत की। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी माता जी की दवाई लेने के लिए गए, मैं गया माता जी की दवाई लेने मार्केट में, और अच्छे मैंने हलाल के पैसे कमाए और अच्छे काम के लिए जा रहा, नेक कॉज है। लेकिन अब मैं सही तकदीर पे चल रहा हूँ, चाहूँ तो उसमें मैं अपना सनीमा देखूँ, चाहे तो मैं सेवा करूँ माता पिता की। अब मैं तो जा रहा हूँ नेक कॉज के लिए, अच्छा बनने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में जेब कतरा मिल गया बस में, उसने मेरी जेब साफ कर दी। तो दूसरे की विल पे तो हमारा इख्तियार नहीं है ना। दूसरा भी तो अपनी फ्री विल में आजाद है, वो जेब काटना चाहता, उसने आपकी जेब साफ कर दी। हम तो ठीक काम के लिए जा रहे हैं। इसलिए फरमाया कि हमने फ्री विल तो दे दी, मोहताज फिर भी हमारे हो, हमारी मर्जी के बगैर तुम ये माँ की दवा नहीं ला सकते थे, फजल मांगते हो चलो, इसलिए हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह ऐसा करियो कि मेरी जेब ना कटे, ऐसा हो, ये सब होना चाहिए। तो वही इसलिए अक्सर इंशाअल्लाह कह दिया जाता है कि जी हाँ, इसलिए इंशाअल्लाह कह दिया जाता है। हाँ, तो उनकी चाहत से ही हो। तब तो फिर भी जेब ना कटे, तो यानी कि जेब जो कटने वाला था वो अल्लाह ने चाहा? जी, आपने कहा कि मैं दवा लाने जा रहा हूं, वो अल्लाह ने नहीं चाहा, उसने जो जेब काटी उसने भी अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया है, और उसने भी अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया जी। लेकिन आपने अभी क्या कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ दवा, रास्ते में जेब कट गया, तो ये आपका जेब कटना अल्लाह ने चाहा या उससे कटवाना अल्लाह ने चाहा? ये अल्लाह ने नहीं चाहा, अल्लाह ने तो फ्री विल से छोड़ दिया। अब अल्लाह ने फ्री विल से छोड़ दिया, फिर आप क्यों कहते हैं कि ये अल्लाह की मर्जी नहीं थी कि मैंने दवा नहीं ला पाया क्योंकि बीच में मेरा जेब कट गया? फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए ये सिर्फ कहने वाली बात है, ये सिर्फ कहने वाली बात है। अब हाँ, कहने वाली देखिए अब क्या है, आप जेब कतरे को नहीं कह रहे कि अल्लाह ने चाहा। देखिए आप फिर ये कह रहे थे कि नहीं अल्लाह ने नहीं चाहा इसलिए मैं दवा नहीं खरीद पाया, क्यों? क्योंकि रास्ते में ही मेरे पैसे चोरी हो गए। अब देखिए जो मैं वो फजल वाली बात कह रहा था कि अल्लाह का फजल हो गया कि वो अरबी में एक लाइन भी है, वो जो कहते हैं कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है, उसका एक अरबी में बहुत अच्छा, वो तो महेंद्रपाल आर्य जी कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं है ना अरबी का। माशाअल्लाह हुकाना, हाँ माशाअल्लाह हुकाना। देखिए शाह, आपको अगर याद हो मैं जो कह रहा था अभी, शाह शब्द आ गया ना वहाँ पर, शाह, तो मैंने शाह का बताया था आपको, शाह मतलब वो जो नेचर है, अल्लाह ने जैसा शाह बना दिया, आग को बना दिया कि वो जलाएगा, तो पानी को बना दिया कि वो बुझाएगा, ये शाह है। शाह शब्द हमें समझना है। अब उसका चाहना हमने हिंदी में अपना कर दिया ट्रांसलेशन। एक शब्द और है कुरान में, अराद अल्लाह, अल्लाह ने चाहा, लफ्ज डिफरेंट है, उसका अलग मतलब है, लेकिन वो भी चाहा है। एक लफ्ज अहब्बा है, वो भी चाहा, लेकिन वो चाहना अलग होता है, किसी चीज को हम विल लव समवन, तो ये सब हमें समझना पड़ेगा। तो ठीक है नितेश जी, फिर किसी वक्त भी बात रहेगी इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं एक दो मिनट के अंदर मैं रैप अप कर दूंगा। जी जी। ये जानना चाह रहा था कि उनसे महेंद्रपाल आर्य जी का डिबेट भी हुआ था किसी समय में, आपने देखा होगा? जी जी। यूट्यूब पे आपने देखा कि नहीं? नहीं, मैंने देखा है अल्लामा साहब के साथ में। हाँ, अल्लामा के साथ, तो बहुत पहले, शायद 2015 या 2000 पहला है। तो उन्होंने लास्ट में ये कहा कि आप जितनी बार बुलाएंगे मैं आऊंगा, लेकिन पंडित महेंद्रपाल आर्य बुलाते हैं तो नहीं जाने का कारण क्या आपको पता है कि क्या उनके साथ? नहीं जाने का कारण ये है, वो कहते हैं कि ये मेरी बड़ी गलती थी, वो खुद ये कहते हैं ये मेरी बड़ी गलती थी। वो आमतौर से डिबेट में नहीं जानते, इसलिए नहीं कि नॉलेज नहीं है, बहुत रिच नॉलेज है उनके पास। लेकिन बात यह है कि उनका अपना मानना यह है कि जब हमारी कहीं पर बहस हो जाती है, चर्चा हो जाती है, डिबेट, उसमें मानने की स्पिरिट खत्म हो जाती है। और वो 10 एग्जाम्पल दे देते हैं कि जब 10 लोगों के बीच में बैठे एक साहब तो नहीं मानने, लेकिन जब मैंने अलग बिठाया तो मान गए वो कि हाँ वहाँ नहीं। तो वो स्पिरिट होती है, हार और जीत वाली स्पिरिट हो जाती।
तो वो कहते हैं कि धर्म इसलिए नहीं बनाया ईश्वर ने कि हम कोई मुकदमा जीते, मैदान फतह कर लें। ठीक है, दूसरों को जीतने दो, हमारा काम खुदा का, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। तो इसलिए वो चर्चाओं को, बहस डिबेट को वो करते हैं। उन्होंने कह दिया होगा उस वक्त कि आप इतनी बार आएंगे तो आऊंगा, लेकिन उन्होंने देखा कि सही डायरेक्शन में नहीं जाती चर्चाएं, तो वो अवॉइड ही करते हैं फिलहाल। तो ये रीजन है, इसलिए नहीं जाते। तो लेकिन उनके जवाब के लिए किसी लोग को सामने आना होगा ना, कि अगर वो गलत फैला रहे हैं या मिसइंटरप्रेट कर बस रहे हैं। वो तो अपने लोगों को भी ये कहते हैं कि आप डिबेट ना करें, सीधी सीधी बात पहुंचाएं। लेकिन बहरहाल मैंने लिख दिया था, मेरा भी अंदाज यही है कि भाई मुझे भी कोई डिबेट नहीं जीतना है। नहीं, यहाँ पे डिबेट देखिए, मैं भी आपसे डिबेट कम समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, नहीं आपसे तो मैं इस शांति से आपसे मैं नहीं, आपके पॉइंट को रखता इन जनरल कह रहा हूँ, आपसे तो बहुत अच्छे वे में हुई बात। तो ठीक है, आपकी शायद नमाज की वक्त हो रही होगी शायद। जी जी जी, उसी का। फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ आगे या हाँ, नहीं कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं आपसे रास्ता कायम रखना चाहता हूँ। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इजाजत दीजिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।